कार, इसी से संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ है। रकार मकार से सृष्टि का विकास हुआ, ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं। पूरे विश्व का प्रकाश करने वाला, विकास करने वाला श्री राम नाम है, और जीव को ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति कराने वाला भी राम नाम ही है। अब देखो, वेद, एक कथा है महारामायण में, भगवती पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान, वेदादि शास्त्रों में ओंकार की महिमा, प्रणव की महिमा विशेष रूप में गाई गई है। वो आप भी प्रणव की, ओंकार की महिमा खूब गाते हो, पर हम कभी आपको ओम ओम जपते नहीं देखती हैं। हम सदा देखती आप राम 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 जपते हो, तो ओम ओम क्यों नहीं जपते? जब इतनी महिमा ओम ओम की है तो राम राम क्यों जपते हो, ओम ओम क्यों नहीं जपते हो? पार्वती जी ने पूछ लिया शंकर जी से। बोले, देवी ये बड़ा गुप्त रहस्य है, मैं इसको छिपा के रखना चाहता था, लेकिन अब तुम पूछ ही रही हो, उत्तम अधिकारिणी हो, तो मैं बताता हूँ। क्या? तो भगवान शिव का वचन है वहाँ, राम नाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। मोक्षदायक जो प्रणव है, ओंकार है, वो राम नाम से उत्पन्न है। सरल शब्दों में हम कहें तो राम नाम बाप है और ओंकार उसका बेटा है, जन्य जनक संबंध। राम नाम जनक है और प्रणव उससे जन्य है। अब देखो, प्रणव से वेद उत्पन्न हुआ है। प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में मूल प्रणव है, ओंकार है, उसी से वेद प्रकट हुआ है। तो अब प्रणव से वेद प्रकट हुआ और वेद से सृष्टि प्रकट हुई, क्योंकि वेद ज्ञान का आश्रय लेकर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तो वेद से सृष्टि प्रकट हुई और वह वेद ओंकार से प्रकट हुआ और ओंकार राम नाम से प्रकट हुआ। इसलिए संपूर्ण विश्व, संपूर्ण वेद का प्रकाश राम नाम से ही हुआ है। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि हरिहर में, ये विधि हरिहर में क्यों कहा? प्रणव में अकार नारायण है, उकार ब्रह्मा जी हैं और मकार शिव जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे ही, और वो आ उ मा ओम, वो राम से प्रकट हुआ है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों राम नाम से ही उत्पन्न है। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम, प्राकृत गुणों से रहित है, ये अनुपम है, और गुण निधान सो। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु महामंत्र। ऐसा सुंदर। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि आपने कहे तो दिया कि ओंकार राम नाम से प्रकट है, पर राम से ओम कैसे प्रकट है? अब यहां व्याकरण के विद्यार्थी कोई बैठे होंगे
ऐसे विद्यार्थी नहीं कि जिनको केवल संज्ञा प्रकरण कंठस्थ हो गया तो नहीं, कम से कम लघु सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी तक भी ठीक से जिन्होंने पढ़ लिया हो, ऐसे विद्यार्थी बैठे होंगे तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। राम में क्या है? रा, आ और मा, ये है ना। उसका पदच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? रा, आ और मा, ये पदच्छेद उसका होगा। ये है मेरे पास है कागज, किसी की जरूरत नहीं। ये रा, आ और मा, ये हो गया ना, ठीक है, पदच्छेद। अब ये प्रसोदरादि गण में पठित है और महर्षि पाणिनि का सूत्र है प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम। इससे वर्ण व्यत्यास हो जाता है। वर्ण व्यत्यास का मतलब है ये जो बड़ा आ था वो रा के आगे आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब ये हो गया आ, पहले रा, आ और मा था, अब हो गया आ, रा और मा, ठीक है। अब एक सूत्र है हसी च, हस प्रत्याहार परे हो तो रेफ को उत्त हो जाता है। ये मकार हस प्रत्याहार में है। हाय वरट लण यम गणनम झभय गढ़दस जब गढ़दश, यहां तक हस प्रत्याहार है। तो मकार उसमें यम गणनम, मकार आ गया कि नहीं? हस प्रत्याहार में आ गया, तो इस रा को ऊ हो गया, ठीक है। अब सूत्र तो याद नहीं, लेकिन प्रक्रिया बता रहे हैं। तो हो गया आ धन ऊ और धन मा, ये हो गया। अब आ ऊ मा हो गया। अब संधि कर दो, आ ऊ में गुण संधि कर दो तो क्या बन जाएगा? आ ऊ मा को संधि करोगे तो क्या बनेगा? ओम। ओम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये बन जाएगा। इसको दो तरह से लिखा जा सकता, ओम, एक और एक ओम। तो ऊपर तो केवल राम नाम था ना, और राम से ओम बन गया कि नहीं? पाणिनीय व्याकरण के अनुसार राम से ओम बन गया। ओम से राम नहीं बन पाएगा, पर राम से ओम बन जाएगा, हैं? इसलिए राम नाम बाप है और ओंकार बेटा है। दूसरी बात, प्रणव में सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि वेदों का मूल है। प्रणव में सबका अधिकार नहीं है। यज्ञोपवीतधारी त्रिकाल संध्या करने वाले लोगों को प्रणव में अधिकार है, सबको प्रणवाधिकार नहीं है शास्त्र के अनुसार। वर्तमान में तो सब माइक पर गायत्री मंत्र के कीर्तन हो रहे हैं, अब तो कोई बात ही नहीं है, सब खत्म ही हो गया। बाकी प्रणव में सबका अधिकार नहीं है। प्रणव कितने प्रकार का है? 16 प्रकार का है प्रणव। न्यूंखाहा षोडश, 16 प्रकार का ओंकार।